Hello bachon, let's read this question. The question says oxytocin responsible for vigorous contraction of uterus at the time of childbirth is synthesized by options given है posterior pituitary gland, hypothalamus, both 1 and 2 यहाँ पर anterior pituitary gland. तो हमें बताना है जो ऑक्सीटोसिन जो कि responsible vigorous contraction यूट्रस के vigorous contraction के लिए responsible होता है at the time of childbirth वो कहाँ से synthesize होता है. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे की concept के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन. तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है. बट जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये रिलीज होता है बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है. क्या होता है बेसिकली जो ऑक्सीटोसिन है ये हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है, देन इसे न्यूरोहाइपोफाइसिस में ट्रांसफर किया जाता है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहाँ पे उसे न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोला जाता है. न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोला जाता है. न्यूरोहाइपोफाइसिस से जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है. तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये क्या करता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर vigorous contraction of the uterus के vigorous contraction के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड के टाइम पे. मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड में से मिल्क इजेक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है. तो यहाँ पे सिंथेसाइज कहाँ से होता है वो पूछा है हमसे, ये नहीं पूछा गया कि रिलीज कहाँ से होता है. तो सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस से और रिलीज होता है बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. तो इसीलिए इनकरेक्ट हो जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से भी ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज नहीं होता एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में भी. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ